हमारे समक्ष अब आ रही हैं वंशिका पाठक। नाना रूप धर्म भारतम नाना धर्म निषेवितम सर्वधर्म सद्भावेन नित्यम शोभेत भारतम नाना कलाभिराकीणम नाना रूप विचित्रतम नाना संस्कृति संयुक्तम भारत मम गौरवम। मेरे भारत के इस गौरवशाली परिचय के साथ मैं वंशिका पाठक आप सभी को प्रणाम करती हूँ। 75 वर्षों की ये उपलब्धि अद्वितीय है, असाधारण है। मैं आप सभी का ध्यान उस दुखद विकराल समय में ले जाना चाहूंगी जब सोने की चिड़िया कहलाने वाला मेरा संपन्न भारत आक्रांताओं के कारण भूखमरी और लाचारी से गुजर रहा था। जहां अपाला, गार्गी, सावित्री जैसी परम तपस्विनी विदुषी महिलाओं ने अपने ज्ञान और वैराग्य से पूरे विश्व में नारी शक्ति का बोध कराया था, उस भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। सुरक्षा और शिक्षा से उन्हें वंचित किया जाता था। जहां हम रैदास, कबीर और वाल्मीकि जैसे ज्ञानियों का अनुसरण करते थे, वहां छुआछूत की दीमक हमारे देश को खोखला बना रही थी। जहां नालंदा, तक्षशिला और गुरुकुल प्रणालियों में राजनीति, स्वास्थ्य नीति, शस्त्र शास्त्र, भूगोल और विज्ञान की ज्ञानमणि चमकती थी, उस भारत को अशिक्षित, अंधविश्वासी और पिछड़ा हुआ माने जाने लगा था। भारत की स्थिति कुम्हार के चक्के पर रखे उस अधाकृत कुंभ के समान हो गई थी जो निरंतर डगमगा रहा था। ऐसे में हमारे संविधान ने बड़े ही सेते हाथों से भारत के सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं का संरक्षण करते हुए भारत को पुनः से एक संपूर्ण, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में सहायता करी। हमारा संविधान स्वाधीनता के मंथन का वो अमृत के समान है जो व्यक्तिगत विकास के लिए हमें हमारे मौलिक अधिकार प्राप्त कराता है, वहीं देश के विकास के लिए हमें हमारे कर्तव्यों का भी बोध कराता है। संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों ने देश में सामाजिक समरसता, समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करी, वहीं कर्तव्यों ने शांति, सौहार्द, एकता और बंधुता का सूत्र बांधने में सहायता करी। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है, विकसित भारत के मार्ग में प्रशस्त होकर आर्थिक रूप में सक्षम बन चुका है। आज मेरा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन चुका है। आज जब अन्य देशों में अभिव्यक्ति से रोका जाता है, तब मेरे भारत में ऐसे यूथ पार्लियामेंट जैसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिसमें देश के युवा बड़ी ही निर्भीकता से अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। आज एक अनुसूचित जनजाति से आने वाली प्रतिभाशाली महिला देश की राष्ट्रपति बनती है। संसद में न केवल महिलाओं को 33% आरक्षण की प्राप्ति होती है, बल्कि लाखों ग्रामीण महिलाओं का लखपति दीदी बनने का सपना भी पूरा होता है। जब हमारे ही पड़ोसी देश की जनता अपने देश को जला रही होती है, तब हम विश्व का सबसे बड़ा गैदरिंग फेस्टिवल महाकुंभ मनाते हुए एकता की स्थापना कर रहे होते हैं। ये सफर हीरो टू जीरो टू अगेन हीरो का है, जिसमें हमारा संविधान मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के माध्यम से देश के विकास का केंद्र बिंदु रहा है। अंत में मैं अपने युवा साथियों से ये आह्वान करती हूँ कि हमें अपने कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए और अपने Coming up next is Aryan Kumar. कर्तव्य एवं विकास की यात्रा। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में निर्मित हमारा संविधान 140 करोड़ भारतीयों का गौरव है, सम्मान है, उनके अधिकारों को व्यवस्थित करने का एक आधार है। पिछले 75 सालों से हमारा देश संविधान के आदर्शों पर चल करके सभी दिशाओं में नए नए कीर्तिमान स्थापित करता चला आ रहा है। चाहे वो हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा 15 फरवरी 2017 को 104 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित करके नया कीर्तिमान स्थापित करना हो, या फिर डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में यूपीआई के रूप में दुनिया का मार्गदर्शन करना हो, या फिर एक अस्थिर राष्ट्र से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर हो, इन सभी सफलताओं में हमारे देश का संविधान के आदर्शों पर चलने का ही परिणाम है। हमारे देश का एक युवा, अतुल नामक एक युवा, जब आईआईटी में एडमिशन को लेकर के भ्रष्टाचार का शिकार होता है, तब हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय इस विषय को स्वयं संज्ञान लेकर के उसको न्याय दिलाती है और ये सिद्ध करती है कि भारतीय संविधान देश के प्रत्येक नागरिक के लिए उसके सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है।
तो वहीं 25 जून 1975 को जब हमारे देश में इमरजेंसी लगा करके संविधान की छवि पर दाग लगाने का प्रयास किया जाता है, तब हमारे देश की जनता सामने आती है और संविधान को अपने माथे का तिलक बनाती है, उस दाग को गाढ़ा होने से बचाती है। ये एग्जाम्पल है हमारे देश के लोगों का, हमारे देश के संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों की जागरूकता का। आज हम लगातार संविधान के आदर्शों पर चल करके नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, विकास की राह में बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, परंतु आज हम 2025 के भारत में जी रहे हैं, जहां हमारे देश में प्रत्येक घंटे 51 महिलाएं हिंसा का शिकार हो रही हैं। आज हम उस भारत में जी रहे हैं जहां हमारे देश में 10,000 से अधिक किसान हर साल आत्महत्या करते हैं। वहीं हमारे देश के विभिन्न अदालतों में लगभग 4.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित पड़े हुए हैं। आज हम उस भारत में जी रहे हैं जहां हमारे देश में लगभग 60 से 70 लाख बच्चे किसी न किसी कारणवश से स्कूल छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। आज हम उस भारत में जी रहे हैं जहां हमारे देश का एक राज्य मणिपुर कई महीनों तक जलता रहता है और हम सभी असहाय रूप से खड़े होकर के उसे देखते रहते हैं। आज हम उस भारत में जी रहे हैं जहां हमारे देश का युवा संविधान के आदर्शों को त्याग करके सोशल मीडिया पर जाति और धर्म का दंभ थोकता हुआ नजर आ रहा है। आज हम उस भारत में जी रहे हैं जहां हमारे देश के संसद का सत्र नए नए सपनों, नई ऊर्जा के साथ शुरू होता है और अंत में जाते जाते जाति, धर्म और भाषाओं के विवाद में उलझ करके रह जाता है। आज हम उस भारत में जी रहे हैं जहां आइए हम सब एक साथ मिलकर के संविधान को दिए गए अधिकारों पर चल करके अपने कर्तव्यों का पालन करके 15 अगस्त 2047 में ऐसा भारत का निर्माण करें। Now we are moving forward for Saharanpur Nodal, and our first participant would be Priyanshu Saini. कोटि कोटि कंठों से निकली यही एक स्वरधारा है, सबसे प्यारा सबसे न्यारा सुसंविधान हमारा है। नमस्कार, मैं प्रियांशु सैनी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से मंचस्थ मान्यवर एवं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति को सादर प्रणाम करता हूँ। जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अरे अभिव्यक्ति की आज़ादी की लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ ली हमने, और राष्ट्र हित में चलकर आज संविधान की बात करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जब आज़ादी के बाद देश एक नई शुरुआत के लिए खड़ा था तो उस राह में हमारा मार्गदर्शक बना हमारा संविधान। और जिस प्रकार सूर्य ने संपूर्ण सौरमंडल को अपनी किरणों से एक सूत्र में बांध रखा है, उसी प्रकार हमारे संविधान ने हमारे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध रखा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने 75 वर्ष पूर्व एक स्वप्न देखा और ये तय किया कि कोई भी व्यक्ति हो और वो कहीं भी जन्मा हो, हर